रैखिक नियम। यहाँ की या तो बोला जाता है इसको यूनिटरी मेथड। आप लोग अक्सर दुकान तो जाते होंगे, शॉप जाते होंगे, मार्केट जाते होंगे, आप लोग सामान खरीदते होंगे, तो अक्सर आप लोगों के सामने ऐसी कन्फ्यूजन आती है कि क्या दुकानदार बोलता है कि 10 केजी आलू का मूल्य अगर 420 रुपये है तो बताइए 2.5 केजी आलू का मूल्य कितना होगा। देखिए वो क्या बोलते हैं, दुकान वालों तो अपना बताते हैं दाम 10 केजी का, 5 केजी का। आपको अगर चाहिए 1 केजी या 2 केजी, 2.5 केजी, तो उसका प्राइस आप लोग कैसे निकालेंगे। तो बहुत से बच्चों को क्या होता है, कन्फ्यूजन होती है कि कैसे इसको निकाला, इसका हल कैसे किया जाता है, सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। हम लोग इसमें सीखने वाले हैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही आसानी से, इजी मेथड से कि 1 केजी आलू का मूल्य कैसे निकालेंगे, 1 केजी चीनी का मूल्य, किसी चीज़ का मूल्य आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या है, 10 केजी आलू का मूल्य बोला गया, ठीक है। 10 केजी बोला गया, 1 केजी नहीं। कन्फ्यूज नहीं होना है। कन्फ्यूज मतलब क्या है, बहुत लोग बच्चे कहेंगे 10 केजी का इतना है तो 1 केजी कितना होगा, तो उनको लगता है कि 1 केजी का इतना है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है। 10 केजी का मूल्य बोला गया है, 10 केजी बराबर कितना बोला गया है, 420 रुपये, ठीक है। तो सबसे पहले कहीं भी देखिए ज़्यादा दिया है ना, 10 केजी दिया है, हमको निकालना है क्या, पहले 1 केजी का निकालेंगे। कभी भी, ये आपको मैं बता चुका हूँ आपको शॉर्टकट, कि ज़्यादा दिया हो और कम का निकालना हो तो हमको हमेशा डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 10 केजी का दिया है, हमको 1 केजी का निकालना है तो हमको इसमें डिवाइड करना है। और डिवाइड कैसे करेंगे, 420/10। देखिए मैं आपको बताने के लिए थोड़ा लॉन्ग कर रहा हूँ, आप चाहे तो शॉर्टकट कर सकते हैं इजीली, डायरेक्ट यहाँ से भी कट कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 42 बन जा, 42 ही बचेगा। इसी देखिए यहाँ पे क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 42/1, या तो इसको डायरेक्ट बोलते हैं क्या कि 42 रुपीज़ ही बचा है, ठीक है। तो इसमें क्या पता चला हम लोग को कि 42 रुपीज़ क्या है, 1 केजी का मूल्य है। 1 केजी का मूल्य कितना पता चला हमको, 42 रुपीज़। तो बताइए अब 2.5 केजी का मूल्य कितना होगा, तो 42 रुपीज़ 1 केजी का, 2 केजी कितना हो जाएगा, 42 × 2, तो कितना हो जाएगा, 42 × 2 हो जाएगा 84। तो ये क्या निकला, 2 केजी का निकला है। अगर आपने 1 केजी का निकाल लिया है तो आप आसानी से चाहे भी कितना भी केजी का निकालना हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 1 केजी से इतना हो गया, 2 केजी का 42 84 हो गया। अब क्या निकालना है, 2.5 दिया है, मतलब 2.5 केजी कितना होता है, 2 केजी एंड हाफ केजी। अब हाफ केजी का प्राइस कैसे निकालेंगे, तो हाफ केजी के लिए हमको यहाँ नहीं देखना, हमको यहाँ देखना पड़ेगा। 1 केजी निकल गया है तो हम लोग 1 केजी में सब निकाल सकते हैं। 1 पाव क्या होता है, आधा केजी क्या होता है, वो सब निकाल सकते हैं। आधा केजी मतलब क्या होगा, इसका हाफ, 42 का हाफ, 42 का हाफ कितना होगा, 21, ठीक है। 21 रुपीज़ क्या होगा, ये आधा केजी का हो गया, मतलब 21 मिलकर कितना बन जाएगा हम लोग का, 42 बनता है। तो 21 क्या हो जाएगा, आधा केजी का मूल्य। तो ये 1 केजी का 42 है, 2 केजी का 84 है, और आधे केजी का कितना है, 21। तो इसमें प्लस करेंगे, 84 में अगर 21 प्लस करेंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, आ जाएगा 2.5 केजी का मूल्य। ये हो गया 2.5 केजी का मूल्य 105 रुपये, निकल के आसानी से। देखिए अब देखिए 2.5 क्या होता है, 5। अगर 2.5 केजी का इतना है, मतलब 2 केजी और हाफ केजी का इतना है, तो 5 केजी का कितना होगा फिर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 105 में और प्लस कर देंगे 105, और प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 105 + 105। देखिए ये निकाल रहे हैं हम लोग किसका, ये 5 केजी का निकालने वाले हैं हम लोग, ठीक है। 2.5 केजी का ऑलरेडी हम लोग का निकल चुका है, 105 रुपये है। अब देखिए कितना हो जाएगा, 100 और 100 कितना होता है, 200, 5 और 5 कितना होता है, 10। तो कितना हो जाएगा, 5 केजी का 210 हो गया, 5 केजी का 210, 10 केजी का कितना हो गया, 420। अब 5 केजी का निकला है ना, इसमें और प्लस कर देंगे कितना, 210, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 10 केजी का निकल गया ना, 420। तो ये था बेसिक की सिंपल, ठीक है। सिंपल ट्रिक से क्या है, आप इजीली कोई भी सामान दिया हो गया उसका मूल्य निकालना तो आसानी से निकाल सकते हैं आप। अब देखिए कन्फ्यूजन इसमें क्या हो गया, अगर बोला जाए कि बताइए 1 पाव का मूल्य क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। इसी में समझेंगे हम लोग, ठीक है। इसी में समझेंगे हम लोग कि अगर बोला जाए 10 केजी का मूल्य इतना है, 2.5 केजी का तो निकालनी है। अगर बोल दिया जाए कि 1 पाव का मूल्य कितना होगा, तो सबसे पहले क्या निकाले थे हम लोग, 1 केजी निकल गया है 42। अब 1 पाव क्या होता है उसको समझेंगे हम लोग, देखिए कैसे। देखिए यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, 1 पाव। तो 1 पाव का मूल्य क्या होगा, देखिए 1 केजी का मूल्य कितना हो गया, 42 रुपीज़। आधे केजी का मूल्य कितना हो गया, 21 रुपीज़। अब देखिए 1 पाव का मूल्य कितना निकालेंगे हम लोग, 1 पाव का मूल्य कैसे हो जाएगा हम लोग का, 1 पाव का मतलब कि 42 को डिवाइड कर देंगे 4 से। कभी भी देखिए क्या होता है, 1 पाव मतलब क्या होता है, 1 पाव 1 पाव 1 पाव, इन 4 1 1 पाव 4 बार मिलाएंगे तो कितना होगा हम लोग का, 1 केजी होता है।
तो इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। और 4 से डिवाइड कैसे करेंगे देखिए हम लोग, 4 से डिवाइड करना क्या है, शॉर्टकट ट्रिक भी है, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है, जैसे कि 4 1 जा 4 हो गया, यहाँ पे कितना बचा है 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक 0 लग जाएगा, ठीक है 10 हो जाता है, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब 2 के बाद 2 है तो क्या होगा, पॉइंट लग गया तो 0 हो गया है। अब 4 5 जा क्या हो गया है 20, तो क्या निकल के आ गया हमारा 10.5। एक पाव का मूल्य कितना होगा 10.5। आधे केजी का मूल्य कितना होगा, निकल के आ चुका है 10 + 10 20 एंड 0.5 मिले कितना हो गया 1, तो 21। हाफ के जी का मूल्य निकल के आ गया, एक पाव का आ गया, एक केजी का आ गया, 3 पाव का भी निकाल सकते हैं इजीली आप। 10.5 10.5 10.5 3 बार हटेंगे तो 3 पाव का निकल जाएगा। तो इसी तरह से आप बहुत ही आसानी से कोई भी क्वेश्चन का आंसर इजीली निकाल सकते हैं। कोई भी सवाल दिया गया हो आपको, 1 केजी का पहले निकालना है, उसके बाद आधा केजी का निकालेंगे, फिर 1 पाव का निकालेंगे, क्यों क्या होता है ना, 1 पाव 1 पाव 1 पाव 1 पाव, इन सबको मिला के क्या बनता है 1 केजी। अगर 1 पाव का निकल गया तो 1 केजी का निकल जाएगा, 1 केजी का निकल गया तो आप चाहे तो 50 केजी का, 1 क्विंटल का, कोई भी आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं।